ईसीएचएस बना मौज मस्ती का अड्डा, लगे बड़े आरोप, ओआईसी उड़ाता मौज, इलाज के टोटे। जी हाँ साथियों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में ये सब आरोप ओआईसी ईसीएचएस और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के स्टाफ और वहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर लगाए गए। 3 अप्रैल 2024 को माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन गुजरात की ओर से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस के एमडी को लिखे गए पत्र के अनुसार डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय ईसीएचएस बेनिफिशरीज ऑफ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक राजकोट गुजरात। जी हाँ, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक राजकोट गुजरात के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम ऑन बिहाफ ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ राजकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट inviting your personal attention on the issue being faced by ECHS beneficiaries of ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट। यानी राजकोट जिले के जितने भी एक्स सर्विसमैन की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। इट इज ब्रॉट टू योर काइंड नोटिस दैट ECHS स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2003 एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी मेडिकेयर टू एक्स सर्विसमैन and their dependents besides assisting them in mitigating medical emergency during crucial time. To accomplish the same, MOD made this scheme mandatory for all one-time contribution for life। यानी इतनी अच्छी स्कीम थी कि इस स्कीम को सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू कर दिया गया। एक बार इसमें कंट्रीब्यूशन देना है, लाइफ टाइम कैशलेस मुफ्त में इलाज मिलेगा। और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का नेटवर्क पूरे देश में है और अच्छी खासी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो पूर्व सैनिकों और ईसीएचएस लाभार्थियों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इट पेन्स मी टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, यानी ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है दैट इन रिसेंट पास्ट वेरियस इश्यूज पर्टेन्स टू ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक राजकोट वर फ्लैग्ड टू MSSF। सम ऑफ द इश्यूज आर एज अंडर। यानी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक राजकोट के बारे में कुछ घटनाएं जो आगे लेवल पे बताई गई है, जिसमें से पहला इश्यू ये है कि फ्रीक्वेंट अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओआईसी पॉलीक्लिनिक, जिसका नाम है कमांडर प्रदीप सिंह रिटायर्ड, कि जब भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाते हैं तो ज़्यादातर समय में ओआईसी पॉलीक्लिनिक राजकोट के ओआईसी पॉलीक्लिनिक अनअवेलेबल रहते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड नो अल्टरनेट अरेंजमेंट ड्यूरिंग हिज अनटाइमली अब्सेंस। यानी एक तो अब्सेंस रहते ही हैं, उसके अब्सेंस में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया जाता कि ओआईसी यदि अब्सेंट है, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में नहीं है, तो उनकी जगह किसी दूसरे स्टाफ को अपना सुख दुख बताया जा सके। दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट और सजेशन रजिस्टर्स फॉर ईसीएचएस बेनिफिशरीज इन ओपन एक्सेस। यानी यदि ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई ईसीएचएस का लाभार्थी अपना दुख या उसके साथ में जो बुरा अनुभव ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में हो रहा है, वो यदि कंप्लेंट और सजेशन बुक में एंटर करना चाहे तो ये कंप्लेंट और सजेशन बुक है वो ओपन में नहीं रखी हुई है और उसको पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एज These registers have been taken inside the office of OIC पॉलीक्लिनिक। ये रजिस्टर सब OIC पॉलीक्लिनिक के ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं। इन केस ऑफ एनी सजेशन और कंप्लेंट इज टू बी मेड, इट इज़ नॉट परमिटेड और कैन नॉट बी मेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ दीज रजिस्टर्स इन ओपन एक्सेस। यदि कोई अपनी शिकायत लिखनी चाहे तो रजिस्टर अवेलेबल ना होने की वजह से वो अपनी शिकायत और ग्रवांश रजिस्टर नहीं कर पाते। तीसरी बात, इट इज़ आल्सो एलिज दैट ओआईसी पॉलीक्लिनिक्स विजिट्स लोकल प्लेसेस इन और आउटसाइड राजकोट ड्यूरिंग वीकेंड्स, सैटरडे और संडे, विथ ऑल लोकल अरेंजमेंट्स टू बी मेड बाय ईसीएचएस बेनिफिशरीज और एक्स सर्विसमैन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग देम विथ देयर क्लेम्स। सच ए सिचुएशन पुट्स एन एक्स सर्विसमैन इन ए फाइनेंशियल वीक एंड पीटीएबल कंडीशन। बहुत ही बड़ा आरोप लगाया गया है कि वीकेंड पर सैटरडे और संडे को राजकोट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का ओआईसी हमेशा राजकोट के अंदर और राजकोट के बाहर विजिट पे रहते हैं, घूमने के लिए जाते हैं
और इनके घूमने का अरेंजमेंट ECHS लाभार्थी करते हैं। कोई ECHS लाभार्थी जिसका कोई क्लेम फंसा हो या फिर क्लेम रिम्बर्स करवाना हो, तो ये ECHS के लाभार्थी इनके लिए अरेंजमेंट करते हैं घूमने का। उसके बाद OIC साहब घूमते हैं सैटरडे और संडे को, वीकेंड्स के ऊपर, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों का जो पहले से ही वित्तीय हालत खराब है वो और ख़राब होता जाता है। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस लेटर के जरिए। नेक्स्ट, बायस्ड इन रेफरिंग मेडिसिन्स wherein closed ones gets branded medicines available at stores while others get medicines which are mostly not available in stores, and in such case they are compelled to buy it from local market at a high cost. ECHS beneficiaries desired that, यानी जो मेडिसिन्स अच्छी मेडिसिन्स है, ब्रांडेड मेडिसिन्स है, वो अपने नज़दीकियों को दी जाती है और जो लोकल मेडिसिन है वो दूसरे लाभार्थियों को दी जाती है। और कभी कभी मेडिसिन अवेलेबल होती ही नहीं है, क्योंकि अच्छी मेडिसिन अपने लोगों को देने के लिए रखी जाती है, तो बाकी के ECHS लाभार्थियों को बाहर से मेडिसिन खरीदनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए ECHS के लाभार्थी चाहते हैं कि ऐसे सभी केसेस में जो जेनरिक मेडिसिन्स है, जो PM जन औषधि केंद्र पर ईजिली अवेलेबल हो जाती है और रेट भी सस्ती पड़ती है, वो भी ब्रांडेड मेडिसिन के साथ में खरीदी जाए और ECHS लाभार्थियों को मुहैया करवाई जाए। अगला आरोप, appropriate mechanism be instituted for referring cases needing urgent attention and timely availability of regular medicines, timely and proper support by ECHS staff for patients came on wheelchair or elder veterans irrespective of ranks। यानी ऐसी दुर्व्यवस्थाओं को व्यवस्थागत तरीके से ECHS पॉलीक्लिनिक को चलाने के लिए जो रेफरिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन है वो चल फिर नहीं सकते हैं, यदि वो व्हील चेयर के ऊपर ECHS में आते हैं, पॉलीक्लिनिक में आते हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए ECHS के स्टाफ द्वारा, और चाहे उसकी रैंक सिपाही हो चाहे वो जनरल हो। फॉलोइंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम्स इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी जो ECHS की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसके जितने भी एम्स और ऑब्जेक्टिव है उन सबको फॉलो किया जाना चाहिए। ये लेटर निमावत जितेंद्र एम, जो प्रेसिडेंट है माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन गुजरात स्टेट के, उनकी ओर से लिखा गया है। अंत में वो कहते हैं कि सच एक्ट्स एंड ओमिशन टुवार्ड्स ECHS बेनिफिशरीज बाय ECHS पॉलीक्लिनिक इज नॉट बी accordance with the various policies and compendium issued by your organization during the year 2022. In the said compendium, it was highlighted that ECHS officers or specialist workload for a week is 30 hours, 6 days into 5 hours in a week, while ECHS staff have to work for 48 hours, 6 days into 8 hours. In view of the practical and genuine difficulties highlighted above, you are requested to take suitable action एज डीम्ड फिट एट योर एंड प्लीज। यानी जो वर्किंग हाउस निर्धारित किए गए हैं उसके मुताबिक ECHS का जो स्टाफ काम करे, और जहां पे ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट की बात है, इसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करते हुए आप जो चाहे सूटेबल कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसकी कॉपी डायरेक्टर रीजनल सेंटर ECHS अहमदाबाद को भी लिखी गई है और स्टेशन हेडक्वार्टर जामनगर को भी लिखी गई है। और माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन हमेशा सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा नज़र आता है और जब चाहे मदद के लिए तैयार रहता है। तो ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट के बारे में कई दिनों से इस प्रकार की जो खबरें आ रही थी, इसके बाद ये लेटर लिखा गया है और आने वाले समय में देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। आप भी अपने ECHS पॉलीक्लिनिक के बारे में अच्छा और बुरा अनुभव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी पॉलीक्लिनिक में क्या सब स्टाफ अच्छे हैं। OIC पॉलीक्लिनिक लगातार जो ऑफिस आवर्स है, जो ECHS के आवर्स है, उनमें ऑफिस में रहते हैं या फिर वो भी अपनी चेयर छोड़ के कहीं घूमते रहते हैं। तो अपना अनुभव ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और ये जो आरोप लगाए गए हैं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो जांच का विषय है। ECHS सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जांच करेगा, वहाँ देखेगा, यदि सही पाया जाएगा तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जो अनुशासनात्मक काम कर रहे हैं, जो
ECHS के SOP का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS द्वारा कार्रवाई की जाएगी और कुछ व्यवस्थाओं में सुधार होने की उम्मीद है। तो ये थी एक जानकारी, और बने रहिए इसी प्रकार जानकारी के लिए चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.